Hi all of you and welcome to this platform. So far we have discussed logs introduction as well as part 1, part 2 and part 3. Part 1 में हमने all की बात की थी, then in second part we have discussed about some cases and simultaneously we have discussed about either or. Third part में हमने no की बात की, तो आज हम basically part 4 में हैं और इस part 4 में हम part 1, 2 और 3 को mix करके क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करेंगे कि इस बेसिस पे जो पार्ट 1, 2 और 3 के बेसिस पे क्या पार्ट 4 के एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है वो सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। तो हमने कुछ क्वेश्चन को असेंबल किया है, वो क्वेश्चन हमने आपके बोर्ड पे लिखा है, उस क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं आपके सामने। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, प्लस जो भी आपके फ्रेंड पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, क्लैट हो, तो आप कम से कम रीजनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके साथ उसे शेयर करें एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलें क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पहला हमने सम से भी जोड़ा है, ऑल से भी हमने ऐड किया है और नो से भी आपके ऐड हुए स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, कंक्लूजन लिखा हुआ मिलेगा, प्लस जिस वे में आपको आंसर देना है वो वे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दैट इज ओनली 1 इज ट्रू, है ना, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ईदर 1 और 3 इज ट्रू। तो इस टाइप के आंसर भी आपके पास होंगे। तो ये हमने लिखा नहीं है, वो हम कंक्लूड करेंगे कि आंसर क्या है हमारा। देखिए यहां पे हमने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था, द इंस्ट्रक्शन वाज वेरी मच क्लियर कि आपके क्वेश्चन जब भी सम, नो और ऑल से जुड़े हुए हो, तो मेरा जहां तक अपना बनाने का टेक्निक है उसमें आप वैसे स्टेटमेंट को पहले लें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव करने का मतलब ऑल से जुड़ा हुआ है, फिर सम से जुड़ी हुई स्टेटमेंट को आप पिक करेंगे और फिर नो से जुड़े हुए स्टेटमेंट को आप पिक करेंगे। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 में ही आपका सम है तो उसको छोड़ दीजिए, आराम करने दीजिए इसको। जहां पे ऑल से जुड़ा हुआ है उनको आप पहले पिक कर लीजिए, फिर सम को हम पिक करेंगे, फिर हम नो को पिक करेंगे। तो चले क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत करते हैं। वेन डायग्राम मेथड से लिखा हुआ है ऑल कलर्स आर पीओ, तो हम कहेंगे ऑल कलर क्या है, तो कलर के लिए CL हमने लिखा, वो क्या है तो पीओ है, तो पीओ के लिए हमने पीओ लिखा है। सेकेंड, ऑल चेयरमैन आर पीओ। देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल कलर तो पीओ आपको ही बनाने आता है, अच्छी बात है। दूसरा है ऑल चेयरमैन आर पीओ, तो ऑल चेयरमैन बोल रहा है कि पीओ है, तो हम चेयरमैन को कहां डालें? चेयरमैन को हम यहां डालेंगे तो भी हमें दिखेगा कि ऑल चेयरमैन आर पीओ है। चेयरमैन को हम यहां डालेंगे तो भी हमें दिखेगा कि ऑल चेयरमैन क्या है तो पीओ है। इस दोनों में से कौन सा सही है? तो इस दोनों में से आप जो अपने रफ पेपर पर बनाएंगे वो सिर्फ एक ही वेन डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे, वो वेन डायग्राम सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए जितने आपके क्वेश्चन में बोला गया है। आपके क्वेश्चन में बोला गया था चेयरमैन का रिलेशनशिप पीओ के साथ, तो सिर्फ ऑल चेयरमैन आप पीओ के अंदर दिखाएंगे। देखिए यहां भी आप डालते तो स्टेटमेंट सही ही होता, बट यहां पे डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चेयरमैन को आप यहां डाल देते और कंक्लूजन में ऐसा रहता कि ऑल चेयरमैन आर पीओ, उस कंडीशन में आपको दिखता कि ऑल चेयरमैन पीओ हैं। क्लियर? तो यहां पे आप नहीं डालेंगे, फिर उस कंडीशन में यह भी दिखता कि ऑल चेयरमैन आर कलर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस कारण से हमने आपको बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिसका रिलेशनशिप जिसके साथ बोल रहा है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, ऑल चेयरमैन आर पीओ। बिल्कुल क्लियर आपका फिगर है। उसके बाद सम को हम पिक करते हैं, सम मैनेजर्स आर कलर। तो मैनेजर को जब कलर के अंदर सम के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो बिल्कुल बाहर तक मैनेजर को हमें लिखना है, ऐसा नहीं कि अंदर में ही छोड़ देना है। सम का बोल रहा है रिलेशनशिप कलर के साथ, सम को हमने कलर के साथ ऐड किया है और किसी भी कंडीशन में चेयरमैन के साथ हमने जोड़ा नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहता है नो मैनेजर इज एजीएम, सिर्फ मैनेजर की बात कर रहा है नो के साथ, तो नो के साथ में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं और बोलते हैं कोई भी मैनेजर क्या नहीं है तो एजीएम नहीं है। दिस इज व्हाट आर वेन डायग्राम, आर डायग्राम इज। तो यहां से एक बार हमने फिगर बना लिया, बिल्कुल रफ कॉपी पे फटाफट बना लिया। ये फिगर आपको 10 सेकंड के अंदर ड्रॉ करना है। दैट स्पीड यू हैव टू इंप्रूव, है ना। ये स्पीड तभी इंप्रूव होगा जब एटलीस्ट 20, 25, 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से ये फिगर आपसे बनने लगेंगे। बनाने के लिए मैंने ये चेयरमैन और पीओ का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो पार्ट 1, 2, 3 में नहीं आया था, तो हमने यहाँ पे आपको कोशिश किया है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। अभी हम डायरेक्ट आते हैं आपके कंक्लूजन पे और देखते हैं नो एजीएम इज पीएम, सही पीओ सही है या नहीं। तो नो एजीएम इज पीओ, बिल्कुल दिख रहा है कि एजीएम यहां पे है, पीओ यहां पे है,
दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऐसा देख के रिलेशन एस्टैब्लिश सिलोजिज्म में करने की बात हमने कभी आपको नहीं बताई है। स्पष्ट नोट में हम बताया था कि when two circles are not overlapping each other you will get only one conclusion, that is either or। तो यहां पे no AGM is PO बिल्कुल दिख रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। यहां पे दो कंक्लूजन के सही होंगे, एक तो होना चाहिए no AGM is PO एंड सेकेंड कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन भी होना चाहिए some AGMs are PO। तो क्या some AGM PO कहीं लिखा हुआ है? तो यस लिखा हुआ है। देखें आप एक कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 4 यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो नो AGM इज PO, यहां से दिख रहा है कोई भी AGM PO नहीं है। यहां से क्या दिख रहा है? तो सम PO आर AGM। क्या बताया था हमने इधर को ड्रॉ करने के लिए? तो हमने बताया था टू सर्कल्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए, इंडिविजुअल कंक्लूजन क्या होने चाहिए? सही नहीं होने चाहिए, फिगर को भी जस्टिफाई करने चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब AGM और PO आपको दिखना चाहिए कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए। तो यहां से एक बात तो आपके पास आ गई कि इधर A और D ये हमेशा इधर और में ही जाएगा, तो यहां से ये कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट देखते हैं सम मैनेजर्स आर PO। तो क्या मैनेजर का कुछ पार्ट ऐसा है जो PO में समाया हुआ है? तो यस बिल्कुल है, सम मैनेजर्स आर PO, ये स्पष्ट आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। A और D तो सही था ही इधर और से, B भी बिल्कुल 100% क्या है? तो सही है। थर्ड देखते हैं सम मैनेजर्स आर चेयरमैन। तो मैनेजर यहां है, चेयरमैन यहां है, क्या मैनेजर का कोई भी पार्ट चेयरमैन टच हो रहा है क्या? तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो चेयरमैन में टच हो रहा है। इस कारण से ये क्या है? दिस इज ए रॉन्ग कंक्लूजन। बट यहीं पे अगर नो मैनेजर इज चेयरमैन होता तो यू अगेन विल गेट ईदर और, क्योंकि चेयरमैन और मैनेजर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट सेम रिलेशनशिप जो आपने AGM और PO में पाया था। बट चूंकि इसका कंप्लीमेंट्री पेयर मौजूद नहीं है, इस कारण से ये क्या है? 100% आपका गलत कंक्लूजन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने इंस्ट्रक्शन में वैसा इंस्ट्रक्शन खोजेंगे जिसमें लिखा हुआ है ओनली B एंड ईदर A और D फॉलो। तो जिस इंस्ट्रक्शन में ये इंस्ट्रक्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 की जो बात हमने की है वो सही है आपके लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फटाफट। बेसिस हमारा वही है पार्ट 1, 2 एंड 3। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्या लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट है A to E। नो मार्कर इज ब्लैक, सम रबर इज पेन, ऑल पेन इज मार्कर, नो पेन इज डस्टर, सम डस्टर इज रेड एंड देयर आर 5 कंक्लूजन ऑल्सो। तो हमें 1 बाय 1 करके देखना है कौन से कंक्लूजन सही है कौन से गलत। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि सम से जुड़ा हुआ हो, नो से जुड़ा हुआ हो, तो बेसिकली शुरुआत वहां से करें जहां से ऑल लिखा हुआ। ऑल नहीं अगर लिखा हुआ होगा तो हम सम से शुरुआत करेंगे, बट यहाँ पे ऑल है तो ऑल को हम पिक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो ऑल पेन इज मार्कर। तो एक फिगर बनाएंगे, कहेंगे पूरा का पूरा पेन क्या है? तो हमारा मार्कर है। नेक्स्ट क्या कहता है? तो इसमें सम को आप जोड़ दें, किसी भी सम को जोड़ें। सम रबर इज पेन, तो सम रबर, रबर को पूरी तरह हम बाहर निकालेंगे, लिखेंगे सम रबर क्या है? तो पेन है। उसके बाद क्या कहता है? नो को ऐड कर दीजिए। नो मार्कर इज ब्लैक, तो मार्कर ये है ना, तो कहता है मार्कर का संबंध किसके साथ नहीं है? तो सिर्फ ब्लैक के साथ नहीं है, तो हमने लिखा नो मार्कर इज ब्लैक। फिर क्या कहता है? तो ये भी हो गए, ये भी हो गए। यहां पे आते हैं, कहता है नो पेन इज डस्टर। तो यहां पे देखें पेन का संबंध किसके साथ नहीं है? तो डस्टर के साथ नहीं है, तो यहां पे लिखें नो पेन इज डस्टर। डस्टर के लिए हमने डी लिखा। और लास्ट में क्या कहता है? सम डस्टर इज रेड, तो यहां पे हम इसे और भी ऐड कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा सम डस्टर क्या है? तो हमारा रेड है। क्लियर? तो ये हमारी फिगर है जिसमें लिखा हुआ था ऑल पेन मार्कर है, सम पेन रबर है, नो मार्कर इज ब्लैक है, नो पेन इज डस्टर है एंड सम डस्टर इज रेड है। क्वेश्चन के कंक्लूजन को देखने की हम शुरुआत करते हैं। कहता है नो पेन इज ब्लैक, तो देखें डायरेक्ट ब्लैक कहाँ है और पेन कहाँ है? तो ब्लैक यहां पे है, पेन यहां पे है। कह रहा है नो पेन इज ब्लैक। आप कहेंगे सर ब्लैक और पेन
आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है, इस कारण से हमें ईदर और चाहिए, बल्ब यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब पूरा का पूरा मार्कर ही आपका ब्लैक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि उसके अंदर का जो पेन होगा वो भी 100% क्या नहीं होगा, तो ब्लैक नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, नो पेन इज ब्लैक। तो स्पष्ट दिख रहा है कोई मार्कर जब ब्लैक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर का कोई भी पार्ट क्या नहीं होगा, तो ब्लैक नहीं होगा। तो दिस इज 100% करेक्ट। क्लियर? तो यहां पे ईदर और नहीं आएगा, दिस इज 100% करेक्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट देखें, सम रेड इज डस्टर। अगर सम डस्टर रेड था तो ऑब्वियस सी बात है सम रेड भी क्या होगा, तो डस्टर होगा, स्पष्ट दिख रहा है। तो यहां पे क्या होगा, तो सम के साथ रेड और डस्टर भी सही है। नेक्स्ट, नो ब्लैक इज डस्टर। कोई भी ब्लैक क्या नहीं है, तो डस्टर नहीं है। ब्लैक यहां पे है और डस्टर यहां पे है, बिल्कुल दिख रहा है कि दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है और ये टिक मार्क आप कर देंगे। बट ऐसा एग्जामिनेशन में मत कीजिएगा। When two circल्स आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, और कहीं भी इस दोनों के बीच में डायरेक्ट हमने क्रॉस का साइन नहीं लगाया है, इट मीन्स यू विल गेट ईदर और। ईदर और का मतलब एक नो से शुरुआत होना चाहिए, एक सम से होना चाहिए। तो नो वाला तो मौजूद है, क्या सम ब्लैक इज डस्टर कहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो दिस इज व्हाट, दिस इज 100% रॉन्ग, ये गलत है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम, सम मार्कर इज रबर। तो मार्कर यहां है, रबर यहां है। क्या मार्कर का वैसा कोई भी थोड़ा सा पार्ट है क्या जो रबर में है? बिल्कुल ये पार्ट रबर में है, तो यहां पे ये भी सही है। नेक्स्ट, नो पेन इज रेड। नो पेन, पेन यहां है, रेड यहां है, बिल्कुल दिख रहा है रेड और पेन में कोई संबंध नहीं है। बट ऐसा करने का नहीं, क्योंकि पेन और रेड में कहीं भी डायरेक्ट हमने क्रॉस का साइन नहीं लगाया था। इस कारण से पेन और रेड में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ईदर और। तो ईदर और में एक भाई तो मौजूद है, बट क्या इसका सेकेंडरी पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर आपके पास सम पेन इज रेड कहीं है क्या? तो नहीं है। अगर नहीं है तो दिस इज 100% रॉन्ग। क्लियर? तो यहां पे जो आप आंसर देंगे वो जिस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ हो, ओनली ए, बी एंड डी फॉलो। तो जिस इंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखा हुआ होगा वही आपकी सही आंसर होगी। नहीं कैसे, एक बार आप कंसेप्ट जान गए तो कैसे 30 सेकेंड 45 सेकेंड के अंदर आपको एक सिलोजिज्म जो 5 स्टेटमेंट से हो, 5 कंक्लूजन हो, वो भी आप आसानी से 30 सेकेंड के अंदर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो एक बार आप अगर नहीं समझ पाए तो फिर से इसे पॉज करें और फिर से इसे क्या करें, तो आप वापस स्टार्ट करें और फिर देखें हमने कितनी आसानी से आपको ये स्टेटमेंट ड्रॉ करना सिखाया है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखें, सम ट्यूब इज राउंड, ऑल लाइट इज कैमरा, ऑल कैमरा इज बल्ब एंड सम कैमरा इज कैनन। कंक्लूजन भी लिखे हुए हैं, तो पहले हम फिगर को बनाने की शुरुआत करते हैं। सम से जुड़ा हुआ है छोड़ देंगे, ऑल की बात हम लेंगे। ऑल लाइट इज कैमरा, तो ऑल लाइट के हमने एल लिखा, क्या है ऑल लाइट, तो कैमरा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, तो ऑल कैमरा इज बल्ब, तो आसान सा है, पार्ट 1 की बात है। ऑल कैमरा इज बल्ब, तो ये तो आसान से आपके फिगर बन गए। इसमें सम को जोड़ देते हैं, कहता है सम ट्यूब इज राउंड, तो ट्यूब क्या कहता है, तो राउंड है। अभी देखें, अभी ट्यूब और राउंड यहां तक जो हमने लिखा था, लाइट कैमरा, उसके बाद कैमरा और बल्ब, इसमें क्या ट्यूब और राउंड आए हैं क्या, तो नहीं आए हैं। कैमरा और कैनन में भी ट्यूब और राउंड आएगा क्या, तो नहीं आएगा। तो एक बार जो टच कर रहे हैं उसको हम ले लेते हैं, सम कैमरा इज कैनन, तो सम कैमरा क्या है, तो कैनन है, तो कैमरा के साथ ही सिर्फ कैनन को हम बनाएंगे। क्लियर? और सिर्फ कैमरा के साथ, लाइट के साथ हम यहां पे नहीं जोड़ना है, क्योंकि इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन देखा उसमें लाइट के साथ मतलब अंदर और सबसे इनर वाले सर्कल के साथ जुड़ा हुआ था। बट यहां पे कह रहा है कि ये कैमरा है, तो कैमरा के साथ कैनन टच हो रहा है। अभी हम आते हैं ऊपर वाले में, क्या कहता है, तो सम ट्यूब इज राउंड, तो यहां पे ना तो ट्यूब है ना कहीं राउंड है। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होना है, क्या करें, इसका मतलब है कि यू हैव टू ड्रॉ 2 डायग्राम, क्योंकि इसमें आप नहीं डाल सकते ना, इसमें उसी हम स्टेटमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं जो आप किसी न किसी वर्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल अलग फिगर बनाए, सोचने का नहीं कि क्या करें। तो सम ट्यूब यूज राउंड है, तो यहां पे लिखेंगे हम ट्यूब और क्या लिखेंगे हम राउंड।
मतलब इस फिगर का दूर दूर तक संबंध इस फिगर के साथ नहीं है। ये बात बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, देखते हैं हम कंक्लूजन को। कहता है नो कैनन इज लाइट। कैनन कहां पे है? तो कैनन यहां पे है। लाइट कहां पे है? तो यहां पे है। तो बिल्कुल दिख रहा है कोई भी लाइट क्या नहीं है, तो कैनन नहीं है। उस कंडीशन में ये सही होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए। When two circles are not overlapping each other, you will get either or। उस कंडीशन में ये क्या है? गलत है। लेकिन जैसे ही गलत टिक मार्क आप करेंगे, उसके साथ साथ इसके कंप्लीमेंट्री को पेयर को एक बार ढूंढ लीजिएगा। अगर कंप्लीमेंट्री पेयर मौजूद है किसी भी ऑप्शन में, तो इसे ईदर और में हम डाल सकते हैं। अगर कंप्लीमेंट्री पेयर मौजूद नहीं है तो दिस इज 100% रॉन्ग। देखते हैं तो सम कैनन इज लाइट कहीं है क्या? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सम लाइट इज कैनन। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज इंपॉर्टेंट है ना, उसकी जो प्लेस है इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसी भी रूप में उसका प्लेस हो सकता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। मतलब ये गलत भी है कब? जिस समय से कंप्लीमेंट्री पेयर मौजूद नहीं है। और ये सही है कब? तो जिस कंडीशन में इसके कंप्लीमेंट्री पेयर मौजूद है, मतलब कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ 1 इज इन 4। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ईदर और। नेक्स्ट देखते हैं सम बल्ब इज लाइट। तो बल्ब यहां है, लाइट यहां है। तो पार्ट 1 को रिमेंबर करें, हम बाहर से अंदर में हर एक, मतलब लाइट, कैमरा और बल्ब से जुड़ा हुआ हर एक सम का कंक्लूजन क्या है? सही है। सम लाइट इज कैमरा भी होगा, सम लाइट इज बल्ब भी होगा, उल्टे में भी सम बल्ब इज कैमरा भी होगा, सम बल्ब इज लाइट, सम से जुड़ा हुआ एवरीथिंग इज करेक्ट। तो दिस इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? तो ऑल लाइट इज बल्ब। तो क्या पूरा का पूरा लाइट बल्ब दिख रहा है क्या? ऐसा है क्या? तो यस बिल्कुल है। ऑल लाइट क्या है? तो ऑल लाइट कैमरा भी है और ऑल लाइट बल्ब भी है। तो यहां पे ये भी सही है। तो देखें क्वेश्चन में आपका जो एक फिगर था वो ऐसा था, लेकिन क्या कंक्लूजन में उस फिगर से जुड़ा हुआ कुछ था? नहीं था। तो नो वरी, अगर रहेगा, अगर इनके साथ इनको जोड़ दे, कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, सही होगा ही नहीं। क्लियर। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, ऐसा लगता है कि ट्यूब और राउंड को हम कहाँ रखें। तो बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन आप रखिएगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेन डायग्राम ड्रॉ करें और इस डायग्राम का इस डायग्राम से कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया है। इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप वैसे इंस्ट्रक्शन में देंगे जहां पर लिखा हो ओनली 2 2 3 2, 3 एंड ईदर 1 और 4 फॉलो। तो जिस ऑप्शन में आपको लिखा होगा ओनली 2 and 3, ओनली 2 3, ईदर के साथ होना चाहिए, बीच में एंड होना चाहिए। 2 and 3 100% सही है, तो ओनली के साथ हम लेके आए और एंड के साथ हमने उस स्टेटमेंट को जोड़ा और फिर ईदर और को लेके हम चले। तो इस टाइप से हम आपके क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया है। अब 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सही है या गलत। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है। तो यहाँ पे बेसिकली करेंसी को हमने लिया है ऑल INR, जो आपकी इंडियन करेंसी है। तो ऑल INR इज डॉलर, नो डॉलर इज पौंड, नो पौंड इज करेंसी एंड सम INR इज, जापान की करेंसी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे येन। चले फिगर को बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला ही ऑल है तो कोई बात नहीं है, हम ऑल से बनाएंगे। कहता है ऑल INR, जो इंडियन नेशनल रुपीज है, क्या है? तो डॉलर है। तो डॉलर के लिए हमने डी लिखा, सिर्फ डी लिखें। फिर कहता है नो डॉलर, क्या है? कोई भी डॉलर क्या नहीं है? तो कोई भी डॉलर जो यूएस की करेंसी होगी वो क्या नहीं होगी? तो यूके की नहीं होगी, पौंड नहीं है। फिर कहता है कोई भी पौंड क्या नहीं है? तो कोई भी पौंड करेंसी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जीए को हम कुछ ले रहे हैं, बस ऐसा ही हमने लिया है, कोई भी पौंड क्या नहीं है? तो करेंसी नहीं है। नेक्स्ट कहता है सम INR इज येन। तो यहाँ पे येन का संबंध INR से है, तो हमने सिर्फ लिखा कि सम INR क्या है? तो येन है। आप सिर्फ Y ही लिखेंगे काफी है, I ही लिखेंगे काफी है। चलें कंक्लूजन पे। कहता है सम येन इज करेंसी। तो क्या कुछ ऐसी येन है जो करेंसी है? तो दूर दूर तक हमें नहीं दिख रहा है कोई भी येन करेंसी है। When two circles are not overlapping each other, you will get either or। तो उसके लिए सम येन इज करेंसी होना चाहिए, दूसरा नो येन इज करेंसी होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे सम येन इज करेंसी तो है, बट व्हाट अबाउट कंप्लीमेंट्री पेयर? नो येन इज करेंसी है क्या? नहीं है। उस कंडीशन में ये क्या है? एब्सोल्यूट रॉन्ग। नेक्स्ट सम डॉलर इज INR। तो डॉलर यहाँ पे, INR यहाँ पे।
तो रिवर्स में सम के साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज क्या होता है, सही होता है। पार्ट 1 में बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया था, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, नो पॉन्ड इज INR, कोई भी पॉन्ड क्या नहीं है, तो INR नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा का पूरा डॉलर ही पॉन्ड नहीं है तो उसके अंदर का कोई भी पार्ट क्या नहीं होगा, पॉन्ड नहीं होगा। तो यहां पे कह रहा है कोई भी INR पॉन्ड नहीं है, बिल्कुल सही। जब कोई डॉलर ही पॉन्ड नहीं है तो उसके अंदर का भी नहीं होगा, तो ये 100% क्या है, तो सही है। ऐसा नहीं यहां पे इधर और मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट इस दोनों के बीच में हमने क्रॉस साइन लगाया है। नेक्स्ट, नो करेंसी इज पॉन्ड, कोई भी करेंसी यहां नहीं है, क्या नहीं है, तो पॉन्ड नहीं है, बिल्कुल सही। जब कोई पॉन्ड ही आपका क्या नहीं था, तो करेंसी नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है करेंसी भी क्या नहीं होगी, तो पॉन्ड नहीं होगी। उस कंडीशन में ये भी सही है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, चूंकि बिल्कुल सिलोजिज्म को बनाने के रफ्तार में हम थे, तो हम ढूंढने लगे कि ओनली 2, 3 एंड 4 कहां पर लिखा हुआ है। तो समटाइम्स क्या होता है कि सिलोजिज्म को बनाने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन भी पढ़ ले, वो पूछ क्या रहा है, वेदर सारे के सारे सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। इसका आंसर यहां पे अगर आपका ओनली लिखा हुआ हो, ओनली 1 फॉलो। देखिए बनाने का भी एक टेक्निक है, और ये टेक्निक तभी आप समझ पाएंगे जब मल्टीपल क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। फिर लिखा हुआ है ओनली 2 एंड 3, फिर लिखा हुआ है ओनली 3 एंड 4, मतलब ऐसे करके आपके ऑप्शन है, नन ऑफ दीज कहीं नहीं है, नन कहीं नहीं है, और आपको जो आंसर आ रहा है वो 2, 3, 4 आ रहा है। उस कंडीशन में आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि इंस्ट्रक्शन में क्या पूछ रहा है। तो यहां पर हमने बेसिकली इंस्ट्रक्शन लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो। फॉलो की बात यहां पे थी ही नहीं, इसका आंसर 2, 3, 4 आपके ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। यहां पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो। इस कंडीशन में यहां पे आपकी आंसर क्या होगी, ओनली 1, क्योंकि वहां पे ओनली 1 ही ऐसा है जो डू नॉट फॉलो कैटेगरी में समाया हुआ है। क्लियर? तो गलती मत करें, जब भी सिलोजिज्म को बनाए तो एक बार 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, इंस्ट्रक्शन पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली गलत पूछ रहा था, तो उस कंडीशन में चूंकि एक ऑप्शन थी जो सही नहीं थी, तो हम बोलेंगे कि ओनली 1 एक ऐसा कंक्लूजन था जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस ऑल अबाउट फ्रॉम पार्ट 4, जहां पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑल सम और नो को कंबाइन करके कुछ हमने मल्टीपल क्वेश्चन लिए हैं और उसको सॉल्व करने की हमने आपको टेक्निक बताई है। नेक्स्ट पार्ट की जो बात करेंगे हैं वो आपकी बेसिकली एटलीस्ट से या फ्यू से या पॉसिबिलिटी से जुड़ी हुई रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।